कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब कह कौन रहा है? महिला कहती है। जो कहता है वो कौन होगा? इससे पहले, यानी कि मेरा, मेरी, मेरे या उसके, ये तो क्या कहती है? उसके। महिला कहती है। अगर यह मेरे होता तो महिला कौन होता? यहां पर महिला होती है। क्या कह रही है? उसके। तो इस उसके कौन है? जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। बात समझना। अभी तक यहां पर क्या था? मेरे। अब मेरे कौन होता है? जो इशारा कर रहा है। लेकिन मैं मेरे की जगह क्या जाए? उसके। तो उसके कौन है? जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। क्या कह रहा है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसको छोड़ दो। उसके। उसके मतलब ये लड़का है। ठीक है, ये कौन है? ये लड़का है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कौन है? ये है लड़का। चलो, ये है लड़का। के मामा को हमने 2 नंबर दिया। मामा के मामा को हमने कितने नंबर दिया? 3 नंबर दिया। ये बाद में निकल के आएंगे। ठीक, छोड़ दो इनको। अब देखो, उसके मामा के मामा, तो ये कौन है? वो लड़का, बॉय। ठीक है, ये 1 नंबर है। ये है लड़का। ये है लड़का। क्या? लड़का के कौन? मामा। मामा कौन होंगे भाई? मम्मी के भाई, मामा। के भी मामा कौन होंगे? मम्मी के भाई। तो क्या करें? लड़का के मामा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? बताओ जरा। इतनी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं। कह रहा है उसके। उसके कौन? वो लड़का। लड़का ये रहा। इसके मामा। मामा कौन होते हैं? अगर मान के चलो हमें अपने मामा बनाने, कौन होंगे? हमारी मम्मी के भाई। तो मामा, मम्मी के भाई, मामा के भी मामा, मम्मी के भाई, मामा के मामा। ये कौन है? लास्ट में निकल के कौन आए हैं? ये है मेरे मामा। ये किसके मामा है? ये है मेरे मामा। मेरे मामा। अब ये मेरे कौन है यहां पे? पता है तुम्हें? मेरे है वो महिला जो इशारा कर रही है। इशारा करते हुए एक महिला कहती है, जो कहती है। तो ये कौन है? मेरे मामा मतलब ये महिला के मामा है। इस महिला के। महिला के मामा। तो अब ये महिला के मामा है, तो महिला कहां होगी? मामा और भांजी का रिश्ता होगा। तो मामा ये इसके हैं, तो वो महिला कौन है? ये है। ये महिला कौन है? ये महिला ये है। तो अब देखो, ये तो महिला हो गई, ये लड़का हो गया। तो आपसे कह रहा है व्यक्ति से महिला का। तो व्यक्ति से महिला का ये कौन है? मां। तो आंसर होगा आपका मां। लेकिन कभी कभी मां ना हो ऑप्शन में, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा? मौसी। आंसर मौसी भी हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर ऑप्शन में मां और मौसी दोनों दे रखे तो ऑब्लिक करके दे रखा होगा, अन्यथा आपका मां आंसर होगा। मां नहीं है तो क्या होगा? मौसी आंसर होगा। ठीक, तो यहां पर क्योंकि एक महिला यहां भी हो सकती थी। इसके मामा। ठीक है, ये हो गए इसके मामा, ये हो गए, तो ये इसके मामा के मामा है। तो एक ही तो व्यक्ति है ये। भाई मेरे तो मामा के मामा और मेरी मम्मी के मामा एक ही तो होंगे, नहीं होंगे? बस। तो यही पूछ रहा था। अब मुझे बताओ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अब वीडियो को बाद में आप दोबारा भी देख सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। अगर नहीं आया है तो वही दोबारा समझेंगे। देखो कितना आसान प्रश्न है। एक बार बताओ प्रीत भाई, आपको समझ में आ गया? जयविंदर, क्या नाम है आपका? जयविंदर जी। जयविंदर जी, विनीत राणा जी, अनिल, देवी। अच्छा, प्रीत। चलो, ओके, रिपोर्ट है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन ये जो फिगर बनाया हमने इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और इसके बाद जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इनडायरेक्ट, उसको हम लोग करने वाले हैं। देखो करते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि भैया एक बार में समझ में आ जाता है, और नहीं आएगा तो फिर गुरुजी एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब तरीका फेल हो गया आज। मैं सोच रहा था एक बार में समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा में आएगा। दोबारा में सिस्टम ये था, आपसे कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, पहले समझो, दिमाग के अंदर स्टोर करो इस बात को। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। क्या कहती है महिला? महिला कहती है कि मेरे मामा। महिला कहती है मेरे मामा और उसके। उसके मतलब वो लड़का जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसके मामा के मामा। तो पहले हम क्या करते हैं? यहां से शुरू करते हैं, इसको बाद में भूल जाते हैं, ये बाद में निकल के आता है। तो उसके। उसके कौन है? यहां पे एक लड़के की ओर इशारा करते एक महिला कहती है। क्या कहती है? लड़के से कि उसके। तो यहां पर 1 नंबर पे आ गया कौन? लड़का। ये कौन आ गया? लड़का। 1 नंबर दे दिया। उसके मामा, तो इसके मामा कैसे होंगे? मम्मी के भाई, मामा। के मामा। के मामा मतलब इनकी मम्मी के भी भाई।
तो देखो मेरे मामा के ये मामा है, इनके ये मामा ही तो हो लगे, इनकी मम्मी के भाई मामा, इनकी मम्मी के भाई मामा, तो एक नंबर के मामा है ये। ठीक, मामा के मामा है। ये कौन लास्ट में जो निकल के आता है ना, लास्ट वाला नंबर, ये कौन होता है, जो जो शुरू में होता है, ये कौन है, मेरे मामा। तो ये कौन है, मेरे मामा। अब मेरे मामा है, अब मेरे क्या, मेरे खुद के थोड़े ही है, क्वेश्चन है ना पूरा। कह रहा है आपसे कि लड़के की ओर इशारा करते एक महिला कहती है कि मेरे मामा, महिला कहती है महिला के मामा है, निकल के क्या आया, महिला के मामा, महिला के मामा। तो अब महिला के मामा होंगे तो महिला कहाँ होगी, महिला होगी इसकी बहन की लड़की। तो इनकी जो बहन है वो ये है, बहन की लड़की ये है, तो इसके ये मामा है। तो इस लड़की ये होगी कौन, जिस जो लड़की है, या जो यहां पर इस लड़के की ओर जो महिला इशारा कर रही है, महिला है। ठीक, ये महिला है। तो अब ध्यान दो, यहां महिला की देखो, आपसे जिसके बाद से लगा होता है उससे दूसरे की तरफ चलो, या आप का को क्या मान लो, कौन मान लो, मैंने ये भी बताया क्या को हमेशा तुम कौन मान लिया करो। तो भाई महिला कौन है, देखो महिला कौन है इस व्यक्ति की, ठीक, तो महिला कौन है, माँ। तो माँ आंसर होगा। अब माँ नहीं है तो ऑप्शन में मौसी भी लगा सकते हो। मौसी कैसे लगा सकते हो, भाई सेम है, यहाँ हो सकता है कि ये वाली महिला हो, इसके भी मामा के, इसके भी मामा और इसके मामा के मामा एक ही है, तो महिला माँ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। ठीक, आ गया समझ में, अब आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो फिर आपको थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट है, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का, इस टाइप का, महिला एक महिला के एक महिला के चित्र की ओर, महिला के चित्र की ओर, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, उसकी सास, उसकी सास और मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र के दादा की, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ये इनडायरेक्ट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इस टाइप में, इसको समझ लो बस, है ना। हालांकि छोटे मोटे एग्जाम्स में तो जीडी वगैरह में तो ये बनने का कोई भी चांस नहीं है। अगर कोई ठीक ठाक लेवल का है आपका तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे आसार हैं, चांस है। चलो भाई करो फटाफट। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो कह रहा है एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ठीक, एक व्यक्ति कहता है, जो कहता है वो मेरा मेरी मेरे होता है। तो मेरे को 1 नंबर दिया, पुत्र को 2 नंबर दिया, दादा को 3 नंबर दिया, इकलौती पुत्र वधू को 4 नंबर दिया। इसको कर लो यहां से कंप्लीट। तो मेरे यहाँ कौन है, व्यक्ति, तो हमने इसको 1 नंबर दिया, और ये कौन है, ये है व्यक्ति, ये है व्यक्ति के पुत्र 2 नंबर ये रहा, पुत्र के दादा, दादा पिताजी के भी पिताजी 3 नंबर दादा ये रहे, इकलौती पुत्र वधू यानी कि इसके पुत्र की पत्नी, ये लास्ट में निकल के आई कौन, ये 4 नंबर रहा। और 4 नंबर पे कौन निकल के आता है, ये है उसकी सास, उसकी सास। तो उसकी सास कैसे बनेगी भाई, ये इसकी तो माँ है, लेकिन उसकी सास कैसे बनेगी, ये उस महिला की, महिला ही तो है ये, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, तो अब उस महिला की सास है ये, तो महिला कौन होगी, इसकी पत्नी, ये वो महिला है, ठीक, ये वो महिला है। महिला की देखो, महिला की सास है ये,
महिला की सास आ गई। तो इस अब कह रहा है व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है, व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है, पत्नी आंसर होगा। तो इसका डेफिनेटली आंसर होगा क्या, पत्नी। एक मिनट, अच्छा इस देखो व्यक्ति ये है, सॉरी व्यक्ति ये है, पत्नी नहीं होगा। व्यक्ति कौन है, ऊपर था, मैं नीचे चला गया, ये है व्यक्ति। तो इससे पूछा है तो इससे बता दो कि व्यक्ति से इसका क्या है। देखो इसकी पुत्र है, ये पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र वधू आंसर होगा, पुत्र वधू आंसर हो जाएगा। चलो डॉटर इन लॉ, वेरी गुड विनीत। पुत्र वधू अमरदीप। देखो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी छात्र ऐसा होगा जो इन प्रश्नों को नहीं कर सकता है। ठीक, अब ब्लड रिलेशन का एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, कोडेड वाला। कोडेड वाला, तो कोडेड वाला टाइप जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रहा होगा, और बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर ही होनी चाहिए सारी चीजें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत